जो ज़मीन खेती के लिए उतना अच्छा नहीं है या फिर जिनमें प्रोडक्शन कम आता है, वो सही करने का सबसे सस्ता और टिकाऊ उपाय है हरा खाद का इस्तेमाल। ज़्यादा बारिश वाले इलाके में हरी खाद के रूप में ढैंचा, सनई, मूंग, गुआर और लोबिया का इस्तेमाल किया जाता है और कम बरसात वाले क्षेत्र के लिए बारसीम और खेसारी का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से ढैंचा को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसके हर प्रकार मिट्टी में अच्छा परिणाम के लिए और ये सस्ता भी मिलता है। ढैंचा का इस्तेमाल से प्रति एकड़ लगभग 86 क्विंटल जैविक पदार्थ और 37 किलो जैविक नाइट्रोजन मिलता है। पहले ज़माने में कई घास और खरपतवार को हरा खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भारत में आजकल धान की खेती के पहले हरा खाद का इस्तेमाल ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो इन जैसे दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में मिट्टी में लगाने से इनकी जड़ में गांठ बनती है, जिनमें रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक संबंध के साथ हवा में रहने वाले नाइट्रोजन को अमोनिया फॉर्म में मिट्टी में उपलब्ध कर देते हैं, जो पौधे आसानी से लेते हैं। इसके अलावा इन दलहनी फसलों का जड़ टैप रूट होने का कारण मिट्टी के बहुत अंदर तक जाते हैं और नीचे वाले हिस्से का पोषक तत्व को ऊपर में उपलब्ध कर देते हैं। यानी हरी खाद हवा से और मिट्टी के निचले परत से पोषक तत्व को टॉप सॉइल में उपलब्ध करा देते हैं, जो पौधे को आसानी से मिलता है। इन हरा खादों को बरसात की शुरुआती अवस्था में हल्की जुताई के बाद बोया जाता है और 40 से 50 दिन बाद फूल अवस्था आने से पहले इन्हें जोत कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। फूल आने से पहले इन्हें मिट्टी में मिला देने से ये बहुत ही जल्दी मिट्टी में सड़कर मिल जाता है। अगर बरसात अच्छा होता है तो ये हरी खादें 7 से 10 दिन में सड़कर खाद बन जाती है और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धि करा देते हैं। ढैंचा के साथ साथ जितने भी हरी खादें हैं उनकी बीज लगभग 20 किलो प्रति एकड़ के दर में छिड़काव किया जाता है। 40 दिन उनको ग्रो करने के बाद जुताई करते वक्त मिट्टी में दबा दिया जाता है ताकि सभी तत्व ठीक से मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी में दबने के बाद हरी खाद की सड़न शुरू हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिक एसिड निकलता है और हीट पैदा होता है, जो खरपतवार के बीज को खत्म कर देता है। हरी खाद के इस्तेमाल से केवल जैविक तत्व ही मिट्टी में नहीं मिलता, इसके साथ साथ मिट्टी में होने वाला कई बीमारियां नहीं होती है। इन जैविक तत्वों का मिट्टी में मिलने से मिट्टी का CN रेशियो ठीक होता है और pH वैल्यू भी एडजस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ मिट्टी में कई जीवाणुओं का संख्या भी बढ़ता है और इसी के कारण प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों के कारण हरी खादों को जैविक खेती का मूल मंत्र कहा गया है और खेती का भविष्य भी इसको ही माना गया है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।